देखिए, आज हम आप लोग को ये चीज़ बताने वाले हैं कि जो गांव-गांव में जमाबंदी बढ़ रही है, तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि इसमें मेरा जो ज़मीन है दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, तो हम लोग अपने नाम से करा लेंगे। बट ऐसा नहीं है। आप लोग प्रत्येक ज़मीन को अपने नाम से नहीं करा सकते, उसमें भी कैटेगरी है, कुछ कंडीशन है। तो इसी चीज को आप हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार के जमीन को आप लोग अपने नाम करा सकते हैं। तो देखिए, आप लोग को कुछ इस प्रकार से जमाबंदी मिला होगा। यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, जितने भी रैयत हैं, जितने भी आदमी के नाम से जमीन है यहाँ पे शो कर देगा। और यह है जमीन का लोकेशन, वर्तमान भाग, पेज नंबर, मौजा यहाँ पे शो करेगा किस मौजा में जमीन है आपका। उसके बाद यहाँ पे रैयत का नाम हो गया, नीचे खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा। यही मेन चीज है आपको जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे खाता नंबर हो गया, ये प्लॉट हो गया, ये रकबा हो गया। ऐसे बहुत सारे जमीन हैं कि जिसमें खाता नंबर ही गलत है, प्लॉट नंबर ही गलत है, या फिर रकबा ही गलत है। या फिर ऐसे भी आप लोग के जमाबंदी मिले होंगे कि जिसमें यहाँ पे प्लॉट 0 देकर के टोटल जमीन दिया होगा, खाता दिया होगा। ऐसे भी जमीन मिले होंगे। तो सबसे पहले आप उसी जमीन को अपने नाम से करा सकते हैं जिसमें टोटल प्लॉट, रकबा और खाता अपलोड होगा। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, कुछ ऐसा जमीन है जिसमें प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है और वहाँ पे प्लॉट 0 शो करेगा। तो आप उस प्रकार के जमीन को अपने नाम से नहीं करा सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि खाता नंबर है, उसके बाद प्लॉट में 0 लिखा गया है। तो आप इस प्रकार के जमीन को, आप इस प्रकार के जो जमाबंदी है, इस जमाबंदी को सोचेंगे कि अगर ये जमाबंदी दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, और इस जमाबंदी को हम लोग अपने नाम करा ले, तो आप इस चीज को नहीं करा सकते हैं। आप उसी जमीन को अपने दादा या परदादा के नाम से है, तो आप उसी जमीन को अपने नाम से कराइएगा जिस जमीन में खाता, जैसे देखिए मेरा ही जमीन का है, थोड़ा सा ऊपर करो बाबू, देखिए खाता है, प्लॉट है, रकबा है, मेरा टोटल चीज सही है। यानी कि खाता नंबर 139 में, प्लॉट नंबर 314 में 76 डिसमिल जमीन है। इस खाता 100 इसमें 352, प्लॉट में 23 है, 312 में 48 है, 333 में 20 है, और ऊपर कीजिए इसको और आपको बताते हैं। 340 में 50 है, 342 में 46 है, 344 में 6 है, 349 में 4 है, और ऊपर कीजिए इसको। 353 में 2275 है, 356 में 34 है, 339 में 22 है, और मेरा टोटल जो जमीन है, ये कंचनपुर मौजा का मेरा टोटल जमीन 3 एकड़ 662 डिसमिल का है। तो अगर हम इस जमीन को चाहेंगे कि हम लोग अपने नाम से करा ले, तो करा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा जमीन जो है दादा परदादा के नाम से है। अगर हम चाह रहे हैं हम इस जमीन को अपने नाम से करा लें, तो हम करा सकते हैं। कराने के लिए भी कुछ नियम और शर्तें हैं। क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, उस चीज को हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा आइए बाबू, जहाँ पे रैयत का नाम है, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है रैयत का नाम, राजकुमार शिवकरण सिंह हरिनारायण किशुन दयाल। यहाँ पर देखिए गलती लिखा है, हरिचरण होगा, जबकि यहाँ पे हरिचरण होगा। पिता का नाम किशुन दयाल। उसके बाद है दरबारी, पिता हो गया, देखिए यहाँ पे दरबारी है, पिता हो गया जीतम। उसके बाद है सुखिया, पिता राम नाम। अगर इतना जो नाम है, इसमें जितना भी रैयत है, इसमें इस जमाबंदी में जितना भी रैयत है, अगर वो सभी लोग इच्छुक हैं कि हम लोग अपने नाम पे करा लें, तब ही संभव है, अन्यथा ये चीज संभव नहीं है। सबसे पहले जितना भी इसमें रैयत हैं उनको एग्री करना होगा कि चलिए भाई हम लोग अपने अपने नाम से करा लेते हैं। अगर उसमें से एक भी लोग एग्री नहीं है, तो ये जमीन अपने नाम हम लोग नहीं करा पाएंगे। सबसे पहले प्रत्येक बंदा को उसमें एग्री होना होगा। अगर एग्री हो गए, टोटल बंदा अगर एग्री हो गए, तो उसमें आपको एक प्रकार की वंशावली बनाना पड़ेगा।
तो बहुत लोग वंशावली में ये चालाकी कर रहे हैं कि जो बहन का नाम है बहन का नाम नहीं दर्शा रहे हैं, जबकि ये कतई नहीं करना है। अगर मेरे पापा का हम लोग 3 भाई और 1 बहन है, तो उसमें बहन का नाम भी दर्शाना होगा। इसके बाद अगर आप लोग वो भी करा लेते हैं, बहन का नाम भी वंशावली में दर्शा लेते हैं, तो इसके बाद एक और काम रह जाएगा, उसमें जितने भी बहन जीवित हैं, मृत का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी जो भी वंशावली है, वंशावली के अंतर्गत जितने भी बहन लोग हैं, बेटी लोग हैं, उनका नाम है, तो आपको उससे बजदावा टाइप का एक क्या बोलते हैं, नोटरी या फिर एसडीओ कोड से एक बजदावा टाइप का ले लीजिए और उस चीज को उसमें संलग्न करना पड़ेगा, तभी ये जमीन आपके नाम से हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अगर आप ये चीज को टोटल चीज कर लेते हैं, आप बहन से बजदावा या हस्ताक्षर भी करा लिए, वंशावली भी बनवा लिए और आपका खाता प्लॉट टोटल जो चीज है सही मतलब कि अपलोडेड है, तो उसके बाद आपको एक शेड्यूल फॉर्म भरना होगा। तो अगर वो शेड्यूल फॉर्म आप कहीं भी साइबर पर जाके मांगिएगा तो 10-5 रुपया की चीज है, वो लोग देगा। तो मैं बता दूं कि अब शेड्यूल फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो शेड्यूल फॉर्म भरने के लिए लाइन बने रहिए, LRC के पोर्टल पर जाइए। LRC थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको दिखाते हैं। यहाँ से LRC खोलना, सुना लिया देखिए, यही है हम लोग का शेड्यूल फॉर्म। यहाँ पे लिखा है बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पर पत्र। ये हो गया बंटवारा फॉर्म। बंटवारा फॉर्म का मतलब ये है कि उसमें इसे हम लोग, मेरे पापा हैं, हम लोग अपने पापा का 3 भाई हैं, तो हम लोग ये वाले फॉर्म भरेंगे। अगर हम लोग पापा का 1 भाई है तो उसका प्रोसेस अलग है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो अधिक ही भाई होते हैं, दादा परदादा में 3-4 लोग हैं, वहां से फिर बंटवारा होगा, फिर हम लोग के दादा में बंटवारा होगा, फिर हम लोग के दादा के बाद हम लोग के पिताजी जो भाई लोग हैं उसमें बंटवारा होगा। तो ज्यादातर यही फॉर्म भरा जा रहा है, बंटवारा उत्तराधिकारी के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पर पत्र। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सेवल अंचलाधिकारी, अंचल का नाम लिख देना है, अंचल सासाराम। अगर जो लोग सासाराम का है सासाराम, या फिर जो लोग यहाँ पे आप लोग अपने अंचल का नाम डाल दीजिएगा, जो लोग जहाँ से भी हैं अपने अंचल का नाम डालिए। यहाँ पे है कोई, अगर मान के चलिए कि उसमें से 4-5 भाई लोग हैं, कोई एक आदमी यहाँ पर अपना नाम देगा शपथ के रूप में, आवेदनकर्ता के रूप में हम आवेदन कर रहे हैं, टोटल डिटेल सही है। तो यहाँ पे कोई एक आदमी, अगर 4 भाई है तो इसमें 4 भाई का नाम देना जरूरी नहीं, कोई एक भाई यहाँ पे नाम लिखेगा। तो यहाँ पे मैं अपना नाम हरिओम कुमार लिख देता हूँ, पुत्र शिवमंगल सिंह, निवासी ग्राम, आपका यहाँ पर ग्राम हो जाएगा, ग्राम डाल दीजिएगा। यहाँ पर डाकघर जो होगा डाकघर डाल दीजिएगा। यहाँ पे थाना का नाम, यहाँ पे देखिए अंचल है, यहाँ पे जिला का नाम, यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, देखिए मोबाइल उस साइड है, नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लोग मोबाइल नंबर डाल दीजिए। में भूमि वितरण निम्नांकित है हेतु दाखिल खारिज याचिका, मतलब कोई एक आदमी यहाँ पे बोल रहा है कि ये नीचे में टोटल जमीन का डिटेल दिया गया है, इसमें दाखिल खारिज करना है। दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि किसी अगले बंदा के नाम पे जमीन है, हम अपने नाम पे करा रहे हैं, तो कोई एक आदमी यहाँ पे शपथकर्ता बन जाएगा, ठीक। उसके बाद है बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा, हित अर्जित करने के संबंधित साक्ष्य विवरण, हित अर्जित करने के संबंधित साक्ष्य विवरण। हित का मतलब यहाँ पे ये हो गया, हित का मतलब यहाँ पे आपको जमीन का दर्शा रहा है कि आप जो जमीन है यहाँ उसका डिटेल दीजिएगा। आपको यहाँ पे जमीन का डिटेल देना है, तो जमीन के डिटेल में सबसे पहले मांग रहा है दस्तावेज का प्रकार। दस्तावेज का प्रकार का मतलब ये है कि आप इसके जो शेड्यूल फॉर्म है इसके पीछे जो भी दस्तावेज लगाएंगे, जैसे आप दस्तावेज क्या क्या लगा सकते हैं। पहला हो गया आप खतियान लगा दीजिएगा या फिर केवाला लगा दीजिए। मान लीजिए दादा परदा के नाम से केवाला है तो हम केवाला लगा देंगे, अगर खतियान है तो हम लोग खतियान लगाएंगे।
तो यहाँ पे दस्तावेज का प्रकार, अगर आपका केवाला है तो केवाला डालिए, अगर खतियानी है तो खतियान डाल दीजिए। यहाँ पे दस्तावेज संख्या, आपको अगर केवाला है तो केवाला पर डीड नंबर मिल जाएगा, अगर खतियान है तो खतियान पे भी खतियान संख्या होता है, आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद दिनांक, आपका दस्तावेज कब का है, अगर खतियान है तो उस पर भी डेट लिखा रहता है कि कब का खतियान निकाले हुए हैं, अगर केवाला है तो केवाला पर रजिस्ट्री डेट लिखा होता है कि आप कब का जमीन का रजिस्ट्री किए हैं, उस डेट को यहाँ पे डालना है। दस्तावेज का मूल्य, इसको छोड़ दीजिएगा, कोई मूल्य नहीं है दस्तावेज का यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है निर्गत करने वाले कोर्ट का नाम, आपका जमीन कहाँ से निर्गत, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लगा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट कहाँ से निर्गत कराए हैं। आप लोग का अगर रजिस्ट्री है तो आप लोग लिख दीजिए रजिस्ट्री ऑफिस, जहाँ से भी, जैसे हम लोग का है रजिस्ट्री ऑफिस सासाराम है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस सासाराम। अगर खतियानी है तो लिख दीजिएगा चकबंदी ऑफिस, जहाँ का भी लोकेशन होगा वो डाल दीजिएगा, ससराम होगा ससराम, नासरीगंज होगा नासरीगंज, जो भी होगा आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे जिला का नाम डाल दीजिएगा किस जिला से हैं, और यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद ये 2 कॉलम दिया है, आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद है जमाबंदीदार का विवरण जिससे हित अर्जित कर रहे हैं, आप लोग समझिए इस चीज को, जमाबंदीदार का विवरण जिससे आप लोग हित अर्जित कर रहे हैं, जिससे कि मतलब ये हित अर्जित करने का मतलब ये आप बता रहे हैं कि हम लोग जमीन किससे ले रहे हैं, किस आदमी के नाम से है और किस आदमी के नाम पर हम लोग जमीन ले रहे हैं। तो हित अर्जित करना है कि जिसे मान के चलिए कि मेरे दादा के नाम से जमीन है और हम लोग अपने नाम पे जब उस जमीन को करा रहे हैं तो यहाँ पे कह रहा है जमाबंदीदार, यानी फिलहाल में जो जमाबंदी है वो किसके नाम से है, अभी जो रसीद कट रही है वो किसके नाम से कट रही है, तो यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। आप लोग एक लाइन में समझिए कि जिसके नाम से रसीद कट रहा है उसी के नाम यहाँ पे डालना है। तो विक्रेता के नाम में डाल दीजिएगा, जो है आपके दादा या परदादा जो भी उनका नाम डाल दीजिएगा। उसके पिता का नाम, फिर यहाँ पे उसका संबंध क्या है यहाँ पे डाल सकते हैं। विक्रेता का नाम यहाँ पे पिता या पति, मतलब कोई भी हो, पिता का भी नाम डाल सकते हैं, पति का नाम डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे पिता का नाम डालिएगा तो यहाँ पे संबंध में पिता डालिएगा, अगर पति का नाम डालिएगा तो शौहर या पति डालिएगा। फिर उसका यहाँ पे जाति डाल देना है, कास्ट कि मतलब वो व्यक्ति किस जात का है, यहाँ पे लिंग डाल दीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे उसका पता डाल दीजिए। ठीक, इसके नीचे आइए, दाखिल खारिज हेतु प्रसंगत भूमि का व्यवस्थिति, मतलब कि जो भूमि का हम लोग दाखिल खारिज, यानी जो भूमि का हम लोग जैसे दादा के नाम पे जो जमीन है हम लोग अपने नाम पे करा रहे हैं, तो जमीन किस एरिया में है उस लोकेशन को हम लोग डालेंगे, उस जगह को डालेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है जिला का नाम, तो आप लोग यहाँ पे जिला का नाम डाल दीजिए। उसके बाद अंचल का नाम डाल दीजिए। उसके बाद हल्का या पंचायत का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम का मतलब कि जिस मौजा में आपका जमीन है उस चीज को डालना है। जैसे हम लोग का मौजा धनकड़ा है, कंचनपुर में जमीन है, कुर्दौन मौजा में जमीन है, तो आप लोग यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पर राजस्व थाना नंबर, आप रसीद उठाइएगा तो उस पर थाना नंबर होता है, जैसे धनकड़ा का हम लोग का थाना नंबर 237 है, 237 डाल देंगे। उसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे में आपको लिखा है शेड्यूल 1 से हित करने वाले व्यक्ति का नाम, यानी हिस्सेदार 1 का नाम। यहाँ पे लिख दिया हिस्सेदार 1 का नाम। जैसे मान के चलिए हम लोग अपने दादा के 4 संतान है, चारों का फॉर्म अलग अलग डालेगा। तो यहाँ पे पहला बंदा का नाम पूछ रहा है, तो जो पहला भाई होंगे, बड़े भाई होंगे, आप लोग यहाँ पे नाम डालेगा हिस्सेदार 1 का नाम। उसके बाद पति या पिता का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, हिस्सेदार 1 के जो पिता होंगे यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे संबंध डालना है तो संबंध में पिता हो जाएगा। जाति डालिए, जो जात के होंगे। यहाँ पे लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सही से डालिएगा, आधार नंबर, और यहाँ पे पता डाल देना है। ये हो गया शेड्यूल 1 का। शेड्यूल 1 में जो मतलब हित अर्जित कर रहे हैं व्यक्ति का मतलब डिटेल हो गया, एक पर्सनल डिटेल हो गया। जो हिस्सेदार हो ना, पट्टीदार बोलते हैं आप लोग, तो पट्टीदार का जो पहला डिटेल होगा यहाँ पे डाला गया। पट्टीदार का नाम, पिता का नाम, संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डिटेल, यानी पूरा डिटेल इसका हो गया। यहाँ पे ऊपर में आइए, यहाँ पे है शेड्यूल 1 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। यानी शेड्यूल 1 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण का मतलब ये हो गया कि जो पहला हिस्सेदार है, जो बड़ा भाई है, पहला हिस्सेदार है, उनको जो जो जमीन मिला है उस डिटेल को यहाँ पे डाल दीजिएगा। जहाँ जहाँ जमीन उनको मिला है, जिस खाता में मिला है जमीन, जिस प्लॉट में मिला है और जितना मिला है उस चीज को यहाँ पे डालना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मांग रहा है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग पेज नंबर। तो कंप्यूटराइज जमाबंदी आपको मिल जाएगा
आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी आपको मिल जाएगा, कहाँ पे बता रहे हैं, देखिए आपको इस तरह से मिला होगा, जो गांव में बट रहा है पेपर आपको इस तरह से मिला होगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो कंप्यूटराइज जमाबंदी है। आप लोग इस चीज को जहाँ पे मांग रहा है फॉर्म में कंप्यूटराइज जमाबंदी, इसे भी डाल सकते हैं, या अगर ये चीज आपको नहीं मिल रही है तो आप लोग इसे भी डाल सकते हैं। आपको मांग रहा है वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर मांग रहा है, वॉल्यूम नंबर और पृष्ठ संख्या। यहाँ पे देखिए 1/32 लिखा हुआ है, आप इस चीज को यहाँ पे 1/32 माने 1 लिख करके बाटा दे करके 32 लिख सकते हैं। चलिए तो आप लोग समझ गए, चलते हैं फिर उसी पेज पे। देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी या वर्तमान भाग पेज नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जो पहले हिस्सेदार का जो भी खाता है यहाँ पे खाता डालिए, यहाँ प्लॉट डालिए, और जितना जमीन मिला है यहाँ पे डालिएगा। अगर एकड़ में है, जैसे आपका जमीन है 1 एकड़ 2 डिसमिल, तो आप लोग यहाँ पे 1 डालिएगा, इसमें 2 डालिएगा। अगर केवल डिसमिल में है 40 डिसमिल 45 डिसमिल, तो आप लोग यहाँ पर केवल एकड़ में 0 डाल दीजिएगा। जो भी डिसमिल है 40 डिसमिल है तो यहाँ पे 40 डाल दीजिएगा। और उस जमीन के चौहद्दी ध्यान से डालिएगा, चौहद्दी में गलती मत कीजिएगा। चौहद्दी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जैसे मान के चले एक प्लॉट है उसमें 3 भाई है, तो सब लोग अपना अपना चौहद्दी डालेगा कि मेरे पूर्व में कौन है, मेरे पश्चिम में कौन है, मेरे उत्तर में कौन है, मेरे दक्षिण में कौन है। अन्यथा आप लोग चौहद्दी गलत डालिएगा तो आप लोग जमीन वहां से उठ के दिखाया करे भाई हम जमीन के पूर्व भर रही थी पश्चिम में कैसे हो गई, ये भी समस्या आ जाला। तो आप लोग चौहद्दी ध्यान से डालिएगा। और उसी तरह से आपको नीचे आना है, नीचे में आइएगा तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल 2 यानी हिस्सेदार दूसरा का नाम, जो दूसरा भाई है आप लोग यहाँ पे दूसरा भाई का नाम डालिएगा, हिस्सेदार 2 का नाम, उसके पिता का नाम है, इसका संबंध यहाँ पे दर्शाइएगा, जाति है, लिंग है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, पता है। आप लोग इतना चीज तो जानते ही होंगे, डाल लीजिएगा। उसके बाद जस्ट नीचे आइएगा, उसी तरह से सेम जैसे पहला हिस्सेदार था उसी तरह से ये भी है। यहाँ पे आपको जमीन का डिटेल भर देना है, जो भी जमीन है। यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी या पेज नंबर या पृष्ठ संख्या, यहाँ पे आपको खाता नंबर डाल देना होगा, प्लॉट नंबर, यहाँ पे एकड़ में रखा होगा तो एकड़ में डालिए, डिसमिल में होगा तो डिसमिल में डालिए। उसके बाद चौहद्दी डाल देना है। यहाँ पे इतना खाना सारणी इसलिए दिया हुआ है कि आपको 1 खाता में जमीन होगा, 2 खाता में जमीन होगा, या फिर प्लॉट आपका अधिक होगा, 5 प्लॉट होगा, 10 प्लॉट होगा, तो आप लोग इसमें भर सकते हैं। अगर ये भी कम पड़ जा रहा है, अगर ये चीज आपको कम पड़ रहा है तो आपको अलग से सफेद पन्ना पर खुद स्केल उठाइए, कलम उठाइए और सारणी बना करके यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आइए थोड़ा सा, यहाँ पे फिर आपको आ गया हिस्सेदार 3 का नाम। तो आप लोग हिस्सेदार 3 जो है उनका नाम, पिता का नाम, संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता डाल दीजिएगा। उसके बाद हिस्सेदार 3 का जो भी जमीन है, बस जैसे 1 2 का बताए हैं उसी 3 का भी है। कंप्यूटराइजेशन जमाबंदी, खाता, प्लॉट, एकड़ में रकबा हो गया, डिसमिल में रकबा हो गया, यहाँ पे चौहद्दी हो गया, आप लोग चौहद्दी डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे हिस्सेदार 4 आ गया। हिस्सेदार 4 का ये डिटेल है, यहाँ पे आप लोग पर्सनल डिटेल डाल दीजिएगा। हिस्सेदार 4 का नाम, पिता का नाम, पति संबंध है, यहाँ पे जाति, मोबाइल नंबर, बल्कि लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता डाल दीजिए। उसके बाद नीचे है शेड्यूल 4 सहित कर देनी, जो हिस्सेदार 4 का जो भी हिस्सा में जमीन दिया होगा आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसका जो पेज नंबर है उसमें डाल दीजिएगा। वर्तमान क्या बोलते हैं, कंप्यूटराइज जमाबंदी या पेज नंबर, खाता संख्या, प्लॉट, अगर रकबा एकड़ में हो तो एकड़ में, डिसमिल में हो तो डिसमिल। उसके बाद चौहद्दी ध्यान से डालिएगा। इतना करने के बाद अगर आपको 5 भाई होंगे, इस फॉर्म पे तो 4 ही दिया है, बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि भाई मेरे तो 4 ही भाई है, क्या बोल रहे हैं, जो फॉर्म है फॉर्म पर 4 ही आदमी का दिया हुआ है शेड्यूल। अगर हम लोग 5 भाई हैं तो क्या करें, बस कलम उठाइए, सफेद पन्ना उठाइए और यहाँ पे इस चीज को आप लोग खुद से लिख सकते हैं, खुद से इस डायग्राम को बना सकते हैं। इसे देख करके बना करके आप लोग उसके पीछे लगा सकते हैं। अन्यथा आप लोग जाइए किसी साइबर पर भी, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 मीट करवा लीजिए। 4 को हटा करके कोई भी साइबर वाला 5 कर देगा, 6 कर देगा, 10 भाई है तो 10 तक करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद में आप लोग को यहाँ पे जो आदमी का आप लोग ऊपर में नाम लिखे थे, कोई एक आदमी का बोले हैं फर्स्ट में, यहाँ पे कोई एक आदमी का नाम होगा। ऊपर जाओ, सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी लोग इस
यहाँ पे जो भी लोग अपना नाम दिए होंगे, या जो भी लोग 4 भाई हैं 5 भाई हैं, कोई एक भाई यहाँ पे अपना नाम डालेगा, तो जो लोग यहाँ पे नाम डालेंगे वही लोग नीचे में यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे आपका अपना डेट डाल देंगे। बस इतना ही है ना फॉर्म। तो इसी फॉर्म को भरने के बाद जो जमाबंदी मिला हुआ है आपको, या फिर नहीं मिला भी है जमाबंदी, तो आप लोग ऑनलाइन कहीं से भी उस जमाबंदी को निकलवाइए और इस फॉर्म को भरने के बाद उस जमाबंदी को, या फिर आपका जमीन केवाला है तो केवाला की जीरोक्स, खतियानी है तो खतियान का जीरोक्स लगा करके, और जिस दिन आपके अंचल में सीर लगेगा उस सीर में ले जाकर जमा कर दीजिए। और इसके पीछे वंशावली भी लगाना होगा, और एक अपने तरह से भी क्या बोलते हैं, जो बहन का जो नोटरी या कोर्ट ऑफ ड्यूटी से जो बलदावा के तौर पर जो लिखा पढ़ी होती है, आप लोग लिखवा लीजिएगा कि मतलब कि आप लोग का सिस्टर लिख देगी कि मतलब आप लोग के जमीन से हमें कोई लेना देना नहीं है, आप लोग कहीं से आपको मिलना चाहिए, उस चीज को भी आपको लगाना होगा, ठीक है। और इस फॉर्म को जमा करने से पहले इसका एक प्रति जीरोक्स के रूप में अपने पास रख लीजिएगा, ये कंपलसरी है। ये जो बंटवारा कर रहे हैं उनका ही नहीं, जो लोग भी वहां पे फॉर्म सबमिट करेंगे, जिसका खाता गलत है, प्लॉट गलत है, रकबा गलत है, फॉर्म को सबमिट वहां पे जमा करने से पहले आप लोग उसे एक जीरोक्स कॉपी अपने पास अवश्य रखिएगा। तो हमें लगता है कि आप लोग को किस तरह से जो दादा के नाम से जमीन है वो अपने नाम से करना होगा, पूरी अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।